जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के दौर में ये बहुत बात कॉमन होती जा रही है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो जैसी मर्जी ज़िंदगी गुजारें, वो अय्याशी करें, वो यानी खूब ऐशो इशरत करें, खूब आवारगी करें, खूब बदमाशी करें, कुछ भी करें, क्योंकि वो लड़के हैं इसलिए वो जैसी मर्जी ज़िंदगी गुजारें। हाँ, जब इनकी शादियाँ होंगी तो फिर इनको नेक सीरत, नेक सूरत और बहुत घरदारी वाली और बहुत किरदार बाकिरदार बाइखलाक और बहुत किफ़ायत शुआर जनाब इनको जोड़ भी चाहिए, ऐसे रिश्ते भी चाहिए। तो तवक्कुआत यहाँ तक लगाई होती हैं, लेकिन अपने एंड से क्या वो कर रहे होते हैं कि इतनी आज़ादी और दूसरों से तवक्को ये रख रहे होते हैं कि जनाब आज़ादी तो सिर्फ मेरे लिए है, आज़ादी तो सिर्फ हमारे लिए है। जब ये सोच डिवेल्प हो रही होती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको यानी शादी के हवाले से रिश्ता देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो कोई गुलाम चाहिए जो आपकी जी में मिलाता रहे, हाँ में हाँ मिलाता रहे, और जो आप कहें यस यस ओके ओके जी हाँ जी, आपको तो ये चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप तो घर आबाद करने की तरफ सोच नहीं रहे। घर आबाद ऐसे नहीं होते, घर आबाद इस तरह नहीं होते। थोड़ा सा गौर फिक्र करें, थोड़ी सी तसल्ली से सोचें, गौर फिक्र करें। सबसे आइडियल जो मुआशरे यानी आज तक तारीख में नज़र आए हैं वो सारे इस्लामी मुआशरे रहे हैं, वो इस्लामी ख़ानदानी घराने रहे हैं। तो उनमें तो इस तरह कभी नहीं सोचा गया। तो इसीलिए इस बात में भी गौर करना ज़रूरी है कि बच्चों की तरबियत, लड़कों की तरबियत भी ज़रूरी है। जिस तरह लड़कियों के हवाले से ज़रूरी है, ऐसे ये लड़कों के हवाले से इनको फुली मुकम्मल छूट दे देना, आज़ाद छोड़ देना, इनके लिए भी ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो इसी वजह से चंद बातें जो हैं वो आपको ज़हन में रखना, उन पर गौर करना और उसको अमल में लाना ज़रूरी है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं ये इनकी भी ज़िंदगी आप संवरें और ये भी जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, यानी अपने घर में हों या बाहर कहीं घूमने फिरने जाएं, या फिर ये कि कहीं भी किसी यानी किसी भी शोबे में जाएं, हर जगह पर एक मिसाली शख्सियत बने, तो उसके लिए पहले अपना रोल तो अदा करें। बचपन से उनकी तरबियत इस हाथ से करें। और इसी पर कोशिश मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम मैनेज कर लूँ। यानी किताब भी मैं लिख रहा हूँ कि खुशहाल ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी कैसे बनाई जा सकती है, किस किस की क्या जिम्मेदारियाँ, उन जिम्मेदारियों को निभाया कैसे जा सकता है। लेकिन उसमें शायद थोड़ा तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो ये हैं कि बचपन से ही आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है, बचपन से ही स्टेप बाय स्टेप आपकी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। लेकिन उन स्टेप्स को मैं इग्नोर करते हुए बात डायरेक्ट वहां पर आ रहा हूँ जब आप अपने बच्चों का रिश्ता देखने जा रहे हैं उस वक्त और उससे कुछ अर्सा पहले। अगर चाहे इसकी इब्तदा तो वो बचपन से ही होगी, जब आपने स्कूल भी नहीं भेजा होगा उस वक्त से। लेकिन फिर भी जब इस वक्त तक आप पहुंच जाएंगे तो मैं उसकी बातें चंद एक आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बात तो ये कि अपने बच्चों को, अपने जिनके लिए आप रिश्ते देख रहे हैं, उन लड़कों को भी कुछ समझाएं कि अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी इस्लाह करें, और आप उन पर भी उसी तरह चेक एंड बैलेंस रखें जिस तरह आप तवक्को रखते हैं कि यानी इनकी जब शादियां करेंगे तो जनाब ऐसे ऐसे घर की और ऐसे ऐसे अखलाक की, ऐसे ऐसे किरदार की बच्ची आपको चाहिए। तो आप इसी तरह फिर इनके हवाले से फोकस करें कि इनका भी उसी तरह अखलाक बनाएं, इनका भी किरदार उसी तरह बनाएं। और जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अखलाक और किरदार के बाद, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इनको खुददार बनाएं, खुददार बनाएं, खुददारी सिखाएं इनको। खुददारी इनमें आनी चाहिए। फाकों की नौबत भी आए तो फाका कर लें, लेकिन मांगने की आदत ना हो। लेकिन दूसरों का एहसान लेने की, और ख़ास तौर पर जिस तरह जब वो शादियाँ हो जाती हैं, रिश्ते हो जाते हैं, फिर वो हर दूसरे दिन अपने यानी मिसेस को या यानी बच्चियों को भेज रहे होते हैं कि जी वो अपने भाई से, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने बहन से, फलां से ये पैसे लेके आओ, ये चीज़ चाहिए वो लेके आओ। यानी खुददारी है ही नाम की नहीं होती। तो जब अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है तो फिर ये तो आपको पता होना चाहिए कि खुददारी मर्द की एक सिफ्त है, तो फिर तो आपको मर्दों की तरह खुददार होना चाहिए ना। तो इसलिए एक इस चीज़ पर ज़रा गौर करें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ अपने बच्चों को सिखाएं कि खुददार हों, बाइखलाक हों, बाकिरदार हों। और इसके साथ साथ ये चीज़ भी आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए कि जिस अंदाज से आप पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं ना, तो तवक्को आपको यही रखनी चाहिए कि इसी अंदाज से अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमा भी दिया था, तो इसलिए इस पर भी गौर कीजिएगा।
अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन उलाइका मुबर्रऊना मिम्मा यक़ूलून, जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कुछ आयात थी। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने बच्चों की, बेटों की तरबियत इस अंदाज से करेंगे, एक चीज़ मैंने ये बताई कि खुददारी सिखाएं, दूसरी चीज़ ये कि बाअखलाक बनाएं, तीसरी चीज़ ये कि बाकिरदार बनाएं, चौथी चीज़ ये कि उनको, जो आप अपने बेटों की शादियां करने लगे हैं, उनको थोड़ा सा आज़ादी भी दें, उनको आज़ादी भी दें कि वो अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज से गुजारें। ठीक है, हर हवाले से जो ससुराल वालों का इतनी इंटरफेरेंस होती है, ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उनका शुरू से ही, पहले दिन से ही आपको पता होना चाहिए कि इनका किचन सेपरेट। अगर घर सेपरेट नहीं हो सकता, इतने वसाइल नहीं हैं, किचन सेपरेट रखें। और इसी तरह जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मसलन किचन के हवाले से खैर ये आइटम है, लेकिन फिर भी मैं अलग से इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से घरों में जगह नहीं है, तो वो किचन की बजाय वो टीवी लाउंज में है या किसी और जगह है। जो फ्रिज है ये भी सेपरेट, इस पर भी एक्सेस सिर्फ उन्हीं की होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को जब पहले दिन से आप इस तरह लेके चलेंगे, तो फिर आप यकीन मानिए आप लोगों के लिए खुशियों का सबब बनेगा, आप लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यानी ये सोच रहे हैं कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसी आप बच्ची को जो अपने घर लेके आ रहे हैं, तो जनाब उसकी ज़िंदगी के लिए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उनकी ज़िंदगी कैसे आसान होगी और आपकी ज़िंदगी तंगी में आएंगी, बल्कि आप लोग खुद खुश रहेंगे, वो आप लोगों को खुद खुश रखेंगे। तो इसलिए इस चीज़ पर भी गौर कीजिएगा, अपनी जिम्मेदारियां निभाया करें, सिर्फ अपने हुकूक पे नज़र न डाला करें। कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, इन पे भी ज़रा नज़र डाला करें। मेरा हक़ ये है, मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरा हक़ है, ये जनाब ये मेरे पास होना चाहिए, मेरे साथ ऐसे पेश आना चाहिए, मुझे इतने प्रोटोकॉल देना चाहिए दूसरों को चाहिए। क्या आपकी कुछ जिम्मेदारी नहीं है? थोड़ा सा सोचें, गौर करें और गौर फिक्र करने के बाद इसको अपने अमल में लेके आएँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।